हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम से मैं मनीष। बच्चों, आज हम आपको ग्रुप डी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। बच्चों ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो बिल्कुल शॉर्ट ही तरीके से बताएंगे और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 20 साइकिल बेच रहा है, 2 साइकिल के बराबर क्या हो रहा है बच्चों? हानि हो रहा है। 2 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, 2 साइकिल को और जोड़ लेंगे तो उसका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 साइकिल और जोड़ेंगे तो इसका 24 आ जाएगा। 24 साइकिल अगर उसको बेच दे तो उसका क्या आ जाएगा? जो क्रय मूल्य लगाया है बच्चों, क्या आ जाएगा? उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य हमेशा जितना लागत मूल्य के बराबर होगा, और लागत मूल्य हमेशा बच्चों कितना होता है? 100% के बराबर होता है। कितना होगा बच्चों? 100% के बराबर। ये हमारा किसके बराबर होगा बच्चों? 100% के बराबर होगा। 100% बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की हानि हो रही है, 2% बराबर 2 बराबर कितना हो जाएगा? x% के हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि कितने परसेंट का हानि हुआ बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 बराबर में कितना होगा? 24। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 100/12 होगा। बस सत्य कितना होगा? 84। 12 कितना हो जाएगा? 96। और यहाँ पे बतियाई 36 हो जाएगा। फिर बतियाई 36। इतना परसेंट का बच्चों क्या होगा? उस व्यक्ति को हानि होगा जब साइकिल को बिक्री करेगा तब। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तद अनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है? बच्चों एक व्यक्ति है जो संतरा कितना बेचता है? 36 संतरा बेचता है, तो उसे 4 संतरों के बराबर क्या होती है? हानि होती है। 4 संतरों के बराबर क्या होती है? हानि होती है। ये 36 संतरे जब सेटिंग करता है तब। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर हम 4 संतरों को जोड़ लेंगे तो उसका जो क्रय मूल्य लगाया है यानी लागत कीमत आ जाएगी। और बच्चों हम इतना जानते हैं कि लागत कीमत बच्चों 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 36 4 40 के हो जाएगा, है ना। अब इसी में 40 संतरा, उसके बाद क्या हो गया? ये 40 संतरा खरीदा होगा, 36 संतरे के बराबर क्या आया? उसका पैसा आया है जब बेचने पर। और 4 संतरे के बराबर क्या होगा? हानि हो रहा है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 4 संतरे बराबर हो तो कितना परसेंट हानि हुआ है बच्चों? ये निकाल लेंगे हम। 4 एकम 4, 4 दामा 40, यहाँ से काट जाएगा ये वाला। हमारा ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 10% आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 10% आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। अब तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बच्चों? अच्छा 5 कैमरा बेचा होगा तो उसका 100% आया होगा, है ना। और उसके पास 7 कैमरा रहा होगा तो 7 कैमरा खरीदा गया होगा, और 2 कैमरे के बराबर क्या हुआ? उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 100% बराबर कितना होगा? जो लागत मूल्य आ जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और बेचा है, उसके लागत मूल्य के बराबर ही क्या हुआ? आया है, उसका पैसा आया है, लाभ हुआ है। तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा? कितना परसेंट का लाभ हुआ है? यही आपसे पूछा गया है बच्चों। यहाँ से काट लेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 40% का लाभ होगा, ठीक है बच्चों। ये प्रॉफिट होगा उसको। बच्चों 25 कमीज बेचने पर एक व्यक्ति 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि 8 कमीज के बराबर, 8 कमीज के बराबर, 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। बच्चों जब क्रय मूल्य दे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो बेचा होगा वो 100% के बराबर होगा 25 के, है ना। 8 क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 8 कमीज हो गया और लाभ कितना प्रतिशत होगा? 1% होगा। बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 25 एकम 25, 25 को 100, 4 एकम 4, 4 अठे 32। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 32% क्या होगा? उसको लाभ होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक प्रकार का भी और बाकी है, उसको देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रेता मूल्य के बराबर लाभ मिलता है।
तदनुसार उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 60 वस्तु बेचकर 15 वस्तु के बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ मिलता है। 60 वस्तु बेचकर 15 वस्तु के बराबर लाभ मिलता है। तो यहाँ बच्चों 60 वस्तु में 15 वस्तु घटा लेंगे तो बच्चों उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना बच्चों। अक्रय मूल्य बच्चों हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 वस्तु के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 1% के बराबर क्या होगा, लाभ होगा बच्चों। यहाँ 15 का 15 होगा, 15 के 45 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 100/3 होगा। 100/3 का मतलब क्या होगा, 35 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ होता है। तो अभिलाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर बच्चों यहाँ 20 मीटर कपड़ा बेच दिया है, तो 4 मीटर कपड़े के बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। तो यहाँ पे 4 मीटर कपड़े को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य बच्चों हम जानते हैं कि 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 के हो जाएगा। और 4 मीटर कपड़े के बराबर क्या बच्चों, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत को एक तरफ लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा बच्चों, ये हमारा इनडायरेक्ट बात होता है और ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट बात होती है। तो यहाँ इनडायरेक्ट हमसे पूछा है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखा गया है। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 के सामने कितना होगा बच्चों, 100 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25% की क्या हो जाएगा, लाभ होगा। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए, हमारा क्वेश्चन होता है कि कोई वस्तु जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, और यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर होता है और विक्रय मूल्य के हानि के बराबर होता है ना। यहाँ एक क्रय मूल्य के होगा तो जो हमारा 100% बराबर जो बेचेगा वस्तु वही क्या होगा, 100% के बराबर हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में जब विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचेगा तो बच्चों वस्तु में से उस वस्तु में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और जब हानि के बराबर बेचेगा तो क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों।